वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी गुरु में। आज हम कबीरदास जी के शॉर्ट आंसर करने वाले हैं। इससे आपको कबीरदास जी के जीवन परिचय, भक्ति भावना, सामाजिक चेतना और भाषा शैली, निबंध आत्मक प्रश्नों को याद करने में आसानी होगी। कबीरदास जी किस काल के कवि हैं? कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल अर्थात एक ऐसा समय, ऐसा काल जिस समय कवियों ने राजाओं का गुणगान अर्थात राजाओं के लिए रचनाएं लिखना बंद कर दिया और ईश्वर के ऊपर अपनी रचनाएं लिखनी शुरू कर दी। तो भक्ति काल ऐसा काल है जिसमें कवियों ने भक्ति पर अपनी रचनाएं लिखी, इसलिए इसे क्या कहा गया? भक्ति काल। इस काल की प्रमुख विशेषता यही थी कि इन्होंने भक्ति पर अपनी रचनाएं लिखी हैं, इसलिए इस काल को भक्ति काल नाम दे दिया गया। कबीरदास जी किस काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं? देखिए, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण 2 भागों में बांटा गया। अर्थात निर्गुण का अर्थ है कि ऐसी भक्ति काल में भक्ति की गई है ऐसे ईश्वर की भक्ति जो कि निर्गुण, अर्थात ऐसा ईश्वर जिसका कोई गुण नहीं है, ना ही उसका कोई नाम है, ना ही उसका रूप है, आकार है, ना ही उसने कभी जन्म लिया है। ऐसा ईश्वर क्या है? निर्गुण है। उसका एक ही गुण है कि वो सभी जगह समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। ऐसा ईश्वर को निर्गुण ईश्वर कहा गया। और सगुण ईश्वर में जिसने जन्म लिया है, नाम है, आकार है, रूप है, वो सगुण ईश्वर में आते हैं, जैसे कि राम और कृष्ण। निर्गुण को भी आगे 2 भागों में बांटा गया, एक संत और एक सूफी। 2 भागों में इसे बांटा गया है, सूफी। देखिए, संत काव्य धारा जो है उसमें सबसे प्रमुख कौन है? कबीरदास जी। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? संत कबीरदास। संत काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? संत कबीरदास। और सूफी मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, जो कि सूफी में आते हैं, अर्थात मुस्लिम कवि हैं जो वो सूफी में आते हैं। इनके जो ईश्वर है वो निर्गुण है। दोनों संत और सूफी दोनों काव्य धाराओं के। देखिए, संत काव्य धारा, निर्गुण संत काव्य धारा के सर्वप्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ है। अगर हम संवत के आधार पर बोलते हैं, 21वीं संवत के आधार पर, तो 1455 में हम इसे बोल लेंगे। संवत व ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर पाया जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ। कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया? निरुनिमा जुलाहे ने। जुलाहे का अर्थ होता है बुनकर। देखिए, कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी, विधवा होने के बाद भी उसको एक बच्चा हो गया था। तो कहा जाता है कि उसने समाज के लोक लाज से बचने के लिए क्या किया? उस बच्चे का त्याग कर दिया, अर्थात कबीरदास जी का त्याग कर दिया और उसे तालाब पर तैरता हुआ छोड़ दिया। निरुनिमा जुलाहे ने उसे तालाब से प्राप्त किया था। उन्हें कबीरदास जी तालाब पर तैरते हुए मिले थे। निरुनिमा जुलाहे को किस तालाब पर तैरता हुआ नवजात शिशु मिला? लहर तारा नामक तालाब पर इन्हें कबीरदास जी मिले थे। कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। इनको 2 संतानें थी, अर्थात इन्हें 2 बच्चे थे।
कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद। कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। किस शासक ने कबीरदास जी पर अत्याचार किए थे? सिकंदर लोधी। कबीरदास जी अक्कड़ स्वभाव के थे। वो हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते थे। वो कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम इस प्रकार का कोई धर्म नहीं होता है, एक ही धर्म है, मानव धर्म। सभी को भाई भाई के हिसाब से रहना चाहिए। और इसी कारण सिकंदर ने इन पर अत्याचार किए थे। कबीरदास जी का देहांत सन 1518 ईस्वी में हुआ था। संवत 1575 विक्रमी संवत की बात करते हैं तो 1575 में इनका देहांत हुआ था मगहर नामक स्थान पर। इनकी समाधि कबीरचूरा नामक स्थान पर बनी हुई है। प्रमाणिक रचना इनकी बीजक है। बीजक इनकी प्रमाणिक रचना बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं, साकी, शबद व रमणी। कबीरदास जी की साखियों को क्या कहा जाता है? ज्ञान की आंखें, क्योंकि इनकी साखियों में ज्ञान की बातें भरी हुई हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ज्ञान की आंखें। कबीरदास जी के ईश्वर निर्गुण है, अर्थात जिसका कोई रूप, आकार, नाम और न ही उसने कभी जन्म लिया है और न ही वो कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। कबीरदास जी की भाषा सुदुकड़ी है। वैसे तो विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम दिए हैं, किंतु इनकी भाषा को पूर्णतः रूप से सुदुकड़ी कहा गया है। देखिए, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्योंकि कबीरदास जी अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने पद इतने अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भाषा इनके सामने लाचार नजर आती है। जिस प्रकार ये चाहते हैं भाषा उसी तरह अपने आप बन जाती है। ऐसा लगता है कि भाषा में इन्हें मना करने की हिम्मत नहीं है, अर्थात जिस प्रकार अन्य कवि पदों का निर्माण नहीं कर पाते हैं, कबीरदास जी आसानी से अपने पदों का निर्माण कर लेते थे और उन्हें तोड़ मरोड़ कर किसी भी प्रकार से पदों का निर्माण ये कर लेते थे। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिटेक्टर कहा है। किस रूप में इनकी भाषा का प्रहार अधिक तेज होता है? समाज सुधारक के रूप में। आज से लगभग 600 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। तब इन्होंने समाज सुधारक के रूप में अपनी भाषा को प्रयोग किया था। इन्होंने जाति के ऊपर भी बोला था, क्योंकि जाति व्यवस्था थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अर्थात जाति को किसी ने जाति के बारे में नहीं पूछना है, भगवान को पूजना है और आप भगवान के हो जाओगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपने हमारी अन्य वीडियो कबीरदास जी का जीवन परिचय, सामाजिक चेतना, भाषा शैली और भक्ति भावना के क्वेश्चन आपने यदि नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।